नीतीश कुमार बड़े पापा बड़े चाचा थे, उन्होंने डिप्टी सीएम का पद दिया और फ्रीडम दिया, तो नीतीश कुमार जी तो दोनों तरफ से गाली सुन लिए। मोदी जी से भी एक बार गाली सुन लिए कि महिला विरोधी है, अब इनसे भी सुन लेते हैं। बीजेपी के राजनीति में विपक्ष को नहीं फंसने की जरूरत है और अभी लड़ाई बीजेपी से है, नीतीश कुमार से नहीं है। पूर्णिया में बेटियों का बलात्कार, मुरलीगंज में बेटियों का बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भाजपा को जो है उन्होंने टारगेट कर लिया और साफ तौर पे उन्होंने कहा जिस तरीके से बिहार में आपराधिक गतिविधि जो है वो चरम पर हो गया है। ऐसे में बेतिया का जो कांड है वो अभी हाल के ही दिनों में जो हुआ है, उन चीज़ों को लेकर पप्पू यादव कह रहे थे कि भाजपा जो सोचती है उसी प्रक्रिया को जो है लोग अपनाते हैं और जो अभी आपराधिक गतिविधि बढ़ी है उन चीज़ों को लेकर भाजपा की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे में पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तब मोदी कहते थे अपमान करते हुए महिला विरोधी है मध्य प्रदेश में। देखिए, कोई कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनाए, कोई यह नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार बड़े पापा बड़े चाचा थे, उन्होंने डिप्टी सीएम का पद दिया और फ्रीडम दिया। राबड़ी देवी जी सम्मानित हम लोग की माँ की तरह है और मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो उम्र है उसमें कुछ उन्हें भूल हो जाती है, लेकिन राजनीति में हर चीज़ हार्डकोर नहीं होता है, कुछ भूल हो जाती है। तो नीतीश कुमार जी तो दोनों तरफ से गाली सुन लिए, मोदी जी से भी एक बार गाली सुन लिए कि महिला विरोधी है, अब इनसे भी सुन लेते हैं। देखिए, ये मुद्दा महिला विरोधी या महिला ये नहीं है, मुद्दा है बिहार को कैसे बचाएं। सामने मुद्दा है बिहार में नफरत की राजनीति, चुनावी रंगों में नफरत को घोला जा रहा है। बिहार के मुद्दे गायब किए जा रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी गायब हो रहा है, खाद ब्लैक मार्केटिंग है गायब हो रहा है, ममता हसन रसोईया का मुद्दा गायब हो रहा है और गलत तरीके से बीजेपी के एजेंडे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के जरिए खेल रहे हैं। बीजेपी पीछ दे रहे हैं और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के राजनीति में विपक्ष को नहीं फंसने की जरूरत है और अभी लड़ाई बीजेपी से है, नीतीश कुमार से नहीं है। संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है। अररिया में जो पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है, घेर कर मार दी है, क्या किस तरीके से चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर? सर, लॉ एंड ऑर्डर है, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बैंक से, बीजेपी को ये चुरकुट ये दलाल बाबाओं से फुर्सत नहीं है। बीजेपी के फंडिंग पर दलालों को लाया जा रहा है, इन्हें बैन करने की जरूरत है। इनको आप देखिए ना, क्या पूर्णिया में बेटियों का बलात्कार, मुरलीगंज में बेटियों का बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बेटी का बलात्कार के मुद्दा ही नहीं है, आप समझिए। मैं जा रहा हूँ अररिया, मैं अभी एक खिलाड़ी को मार दिया, वहाँ भी जा रहा हूँ, इसलिए आप चिंता ना करिए। अभी मुद्दा है हम लोगों का, हम लोग मिल के काम करेंगे और आप देखते चलिए, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। संभल में मस्जिदों को होली के दिन ढकने का आदेश मिला है। भैया देखिए, सब दिन हमारा शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, बकरीद एक साथ खेले, ये भारत की संस्कृति है। और अब
बीजेपी के पास और बीजेपी के नेताओं के पास ट्रंप जैसे टेरर के मुद्दों को ढकने के लिए, अरे जो ट्रैफिक जो लगाया गया आज 92 लाख करोड़ रुपया, आम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। टैरिफ को आप भूल जाइएगा, पूरी बाजार खत्म हो गई। आप एक बार चर्चा कर रहे हैं, पूरा बाजार, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही है। शेयर मार्केट कहाँ है, मुद्रास्फीति कहाँ है, खाद्य पदार्थ पर असर पड़ रहा है, गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। ये मुद्दे नहीं है। होली और रमजान दोनों साथ हम पहले भी खेले, लेकिन अब हर चीजों को पॉलिटिकलाइज करना, कोई भी पक्ष, और बिहार इसको कभी कबूल नहीं करेगी, किसी भी पक्ष। तो पप्पू यादव को सुना का साफ तौर पे ये कहना था कि जो आपराधिक गतिविधि है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। वहीं होली को लेकर भी उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, रमजान और होली जो है हम लोग मिलकर मनाएंगे। ऐसे में जो दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी मंशा कभी भी बिहार में साकार नहीं होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आपके मन में? अपनी प्रतिक्रियाओं को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।